के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सीख रहे हैं दसम वर्ग का गणित बहुपद। बहुपद में आज हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्यकों को कैसे ज्ञात करेंगे, उसको सीखेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसको सीखेंगे और गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की भी जांच करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध है और सत्यता की कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। यह है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में यहाँ पर a जो है x² का गुणांक है। a को कहेंगे माने x² के बगल में एक छोड़ दीजिए, x² छोड़ दीजिए, बाकी जो यहाँ बचेगा वो कहलाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसे आपको जानकारी 9th क्लास में भी दी गई थी। और b है x का गुणांक, x का गुणांक। और c अचर है, अचर एक कांस्टेंट। और x का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से आप अंग्रेजी भी याद रख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। आया है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं अंग्रेजी में। अब चले इसको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है a का, b का, c का, इस पर हम एक उदाहरण लेते हैं और इसके बीच में हम लोग संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे क्या है, और फिर तब हम लोग संबंध लिखेंगे भी, बताएंगे। चलिए इसको हम साफ करते हैं और देखिए यहाँ पर अब हम एक उदाहरण लेते हैं जो है हमारे पास 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, x² का गुणांक है 12, माने कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 12। x का गुणांक -7 यानी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -7, नॉट ओनली 7, -7। और कांस्टेंट है +1, आप 1 भी कह सकते हैं। माइनस रहता तो -1 बोलना जरूरी पड़ता। ठीक है, अब इसका गुणांक कैसे निकालें। गुणांक निकालने के लिए आपको इसको फैक्टर निकालना होगा। बिना फैक्टर निकाले गुणांक नहीं निकाल सकते। गुणांक नहीं, शून्य की बात मैं कर रहा हूँ, जीरो जिसको कहते हैं। गुणांक, गलती से गुणांक बोला गया, शून्य की बात। शून्य किसको निकालने के लिए फैक्टर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको करेंगे। इसको गुणनखंड निकाल लीजिए, सबसे जरूरी है। तो क्या लिख सकते हैं, 12x² और -7x को हम लिख सकते हैं -4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक, 12x² माइनस 4x माइनस 3x। देखिए -4x माइनस 3x माइनस 7x होगा और प्लस 1। एक गुणनखंड सिखाया गया था, x² का गुणांक और कांस्टेंट जो अचर है उसको गुना करके निकालते थे और बीच वाला पद को दो भाग में तोड़ते थे कि जोड़ने पर बीच वाला के गुणांक के बराबर आए, यानी x का गुणांक के बराबर आ जाए, और गुना करने पर जो 12 और 1 में जो गुना करते हैं उतना आना चाहिए। ऐसा 9th क्लास में सिखाया गया था। यहाँ पर वो सिखाने नहीं जा रहा हूँ मैं, शून्य के ज्ञात करके और उसको संबंध हो, माने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। यहाँ पर 4x कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए 4x कॉमन है, 3x माइनस 1। यहाँ पर देखिए दोनों -1 कॉमन है, 3x माइनस 1। एक चलिए 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 यहाँ पर हो गया। तो कितना हो गया, शून्य का आप निकाल सकते हैं। देखें, आप सीखे थे निकालने के लिए, शून्य के बराबर हो गया। देखिए -1 है तो 1/3, क्योंक't पूरा 0 करेंगे तो -1 जल जाएगा दाईं तरफ, है ना, और 3 डिवाइड में आ जाएगा, -1/3 यहाँ हो गया 1/4। ये हो गया शून्य ज्ञात करें। अब चले शून्यकों के क्या आखिर क्या है, कैसे जानेंगे कि गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो उसके लिए आपको एक सूत्र मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको एक सूत्र याद रखना है। शून्य जो होता है एक्चुअली इसको हम
यूनानी का लेटर है, अल्फा और बीटा से भी सूचित करते हैं शून्यकों के। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, याद रखें हमेशा दो शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? दो, और दोनों को सूचित किया जाता है अल्फा और बीटा से। अल्फा बीटा समझते हैं, जैसे इसको मान लीजिए अल्फा, देखिए ऐसा लिखा जाता है अल्फा आई बीटा है, ऐसे ये पूछ निकल जाएगा बी में, भाई कैपिटल बी में पूछ निकाल दीजिए अल्फा बीटा, ए बीटा, इसको भी इसको अल्फा इसको बीटा मान सकते हैं, उसमें कोई ये बंधन नहीं है कि हम इसी को अल्फा माने इसी को बीटा माने, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है दोनों के बीच संबंध में हम यहाँ पर करते हैं, शून्यकों का योग निकालेंगे। देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालते हैं 1/3 प्लस 1/4, इसको निकालते हैं कितना हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 + 3 यानी आगे कितना 7/12। देखिए भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाई 12, माइनस से इंटू करेंगे -7 में तो +7 ही हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, माइनस दे दीजिए, ये वाला माइनस, ये -7 क्या है आप यहाँ क्वेश्चन में अपना देखिए, ये -7 क्या है, x का गुणांक है ना, x का गुणांक है। -7 क्या है, x का गुणांक है, तो यहाँ लिख दीजिए x का गुणांक, x का गुणांक डिवाइडेड बाई 12 क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये देखिए तो शून्यकों का योग क्या आया, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ऐसा आएगा। यही है संबंध दोनों के बीच में। अब चलिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो हम यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल तो गुना करे हैं 1/3 गुना 1/4 बराबर कितना आया भाई 1/12। देखिए एक क्या है, इसमें क्या है, एक बहुपद जो दिया उसमें देखना है, एक क्या है अचर है यानी कांस्टेंट है, तो यह हो गया अचर। 12 क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये तो सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की संबंध की, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। लेकिन आपको इसको याद भी रखना, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अचर बाई x² का गुणांक। चलिए इसको फिर से रिपीट कर लीजिए आप, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, एक संबंध हुआ। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर बटा x² प्लस x² का गुणांक, अचर बटा x² का गुणांक, ऐसा बोलेंगे। इसको शून्यकों का योग ही इस तरह से आप इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको पहले साफ कर लेता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा है ax² प्लस bx प्लस ck यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसी को लिखा जाता है यहाँ पर -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा हो गया शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा हो गया शून्यकों का गुणनफल, इज इक्वल टू c/a। देखिए c क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर बटा x² का गुणांक। इसको तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, इस संबंध को अल्फा प्लस बीटा के रूप में आप याद रखें, अल्फा और बीटा के टर्म याद रखें, चाहे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के टर्म में याद रखें, जैसे भी याद रखें। इसके आधार पर हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज
2.2 क्या है? व्हाट इज 2.2? 2.2 में क्या कहता है? 2.2 में कहता है कि दिए गए बहुपद के, क्या कहता है? दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक क्वेश्चन है, इसको पहले गुणनखंड निकाल के शून्य निकालेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ना 4x माइनस प्लस 2x, सॉरी देखिए माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 2, और गुना करेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8। यहाँ से आप गुणनखंड निकाल कर ही कर सकते हैं, और भी तरीके हैं लेकिन फिलहाल मैं यही सिखा रहा हूँ। x का कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, अब x माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए इंटू एक्स प्लस 2, शून्य हो गया, शून्य के बराबर हो गया। देखिए प्लस 2 है तो माइनस 2 और माइनस 4 है तो प्लस 4, ये शून्य हो गया। एक ये शून्य के आगे शून्यकों के बीच अब संबंध स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? शून्यकों का योग यहाँ लिखिए, देखिए शून्यकों का योग निकालिए, -2 + 4 इसका कितना आया? 2 आया, 2। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, -2 डिवाइडेड बाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डिवाइड करेंगे 2 ही रहेगा। अब क्या है देखिए, यहाँ माइनस लिखिए, -2 क्या है यहाँ देखिए, -2 ये देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ लिख दीजिए, x का गुणांक डिवाइडेड बाई 1 क्या है? 1 यहाँ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया योग का। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा -2 × 4, वो है -2 × 4 कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं -8/1, -8/1 क्या है? -8 क्या? कांस्टेंट माने अक्षर, आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए, यानी हो जाएगा अक्षर बटा 1 हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहला नंबर मैं बताया, दूसरा नंबर भी आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा भी थोड़ा सा सहायता आपको कर देता हूँ, इसको साफ कर दो। दूसरा नंबर में कहता है, नंबर 2 में चलिए, नंबर 2 में 4s स्क्वायर, s है 4s स्क्वायर माइनस है 4s + 1, -4s + 1। अब इसको देखकर घबराइए नहीं, s का x ही समझिए, s है तो क्या वेरिएबल है, x है, y है, t है, u है, सब वेरिएबल है। तो आपको द्विघात है, माने यहाँ देखना है पावर वेरिएबल पर कितना है, 2 है तो यानी द्विघात है, बहुपद है। इसको कैसे करेंगे? 4s स्क्वायर -2s + 1, फटाफट कर लीजिए, 2s कॉमन ले लीजिए, 2s -1, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, 2s - 1 यानी इक्वल टू आ गया 2s - 1 इंटू आ गया 2s - 1, क्या हो गया? शून्य। ये देखिए शून्य का आ गया 1/2, 1/2। अब शून्यकों का योग निकालिए, देखिए शून्यकों का योग इसी तरह से बनेगा, शून्यकों का योग बराबर 1/2 + 1/2 इक्वल टू हो गया, कितना हो जाएगा भाई? आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 का लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/2। इसको आप लिख सकते हैं -2/2 कितना होता है? 1 होता है, 2/2 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम, -4/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 4/4 1 होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 4 है, इसीलिए मैंने किया। आप भी कर सकते हैं, जो रहेगा 8 रहता तो 8 ही करते। तो यहाँ माइनस देखिए, माइनस ये वाला दिया, ये वाला माइनस, और -4 क्या है? s का गुणांक है। यहाँ देखिए s का गुणांक डिवाइडेड बाई 4 क्या है? s स्क्वायर का गुणांक, वही s स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया
शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल यहाँ मैं लिखता हूँ, शून्यकों का गुणनफल ऊपर में यहाँ लिखता हूँ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। ये देखिए 1 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, अचर बटा 4 क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया सत्यापित, हो गया सत्यापित हुआ, यानी वेरीफाइड, वेरीफाइड ऐसे लिख लीजिए। तो ये आप समझ ये निकालना सीख गए। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगले वीडियो में इसको क्लियर किया जाएगा, कारण कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा स्वयं प्रयास करना चाहिए। मैथमेटिक्स जो है से प्रयास का चीज़ है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जितना आप प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही मैथमेटिक्स पर आएगा। एक ही हिसाब को आप बार बार बनाएं, थोड़ा समझें, सोचें, और नहीं आए तो आप कमेंट भी करें, वो बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।